गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज देखो हम पार्लियामेंट चैप्टर पॉलिटी स्टार्टिंग से हम फर्स्टली पॉलिटी ही देखेंगे। ठीक है, पॉलिटी में हम देखेंगे पार्लियामेंट चैप्टर, जिसमें पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेसिडेंट और लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स है। ठीक है, 2 सदन है, जिसे लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल्स लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस। अपर हाउस में जो कि परमानेंट मेंबर्स उसमें होते हैं, 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम हर 2 ईयर में ये चेंज होते रहते हैं। बट हम देखते हैं लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एमपी को चुनते हैं। एमपी चुनने के बाद वो एमपी जाके हमारे पीएम को चुनता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी जो सदन है वो एक प्रक्रिया के प्रोसेस के माध्यम से उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो हम लोग फर्स्टली जो है ना आज देखेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। व्हाट इज प्रेसिडेंट? पहले तो प्रेसिडेंट के कार्य, उसके अपॉइंटमेंट्स कैसे किया जाते हैं, क्वालिफिकेशन उसके क्या क्या है, उसके कंडीशन क्या है इलेक्शन के, इलेक्टोरल कॉलेज उसके कौन कौन से पार्ट्स जो कि लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और हमारा 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी, जो कि इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंडीशन, उसके मैनर ऑफ इलेक्शन में कंडीशन क्या क्या रहता है। उसको कंप्लीटेड होने चाहिए 35 ईयर्स के, साथ ही साथ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, साथ ही साथ वो लोकसभा से क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसके बाद नोट में देखते हैं कि हमारा ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ द एमपीज, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये चारों जो पोस्ट हैं, दो ऑफिस ना आर नॉट इंक्लूडेड इन पार्डन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले उनके बारे में कि उनके कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन में हम लोग देखते हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, उसके अपॉइंटमेंट्स, उसके इलेक्शन प्रोसेस, उसके कंडीशन, एक्सपायरी ऑफ टर्म, टर्म ऑफ द हाउस, ये सब हम देखेंगे। और अदर पार्ट्स में हम देखेंगे पावर एंड ड्यूटीज। पावर में हम देखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में उनका क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव में उनका क्या रोल है, जुडिशरी में रोल क्या है, और मिलिट्री उनका रोल क्या है, और वीटो पावर क्या है, पार्डनिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे उसका मिलिट्री पावर क्या है। ठीक है, तो हम लोग बात सबसे पहले करेंगे अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट सीजीआई के द्वारा किया जाता है, और सीजीआई के द्वारा किया जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FRTP, मतलब फर्स्ट इन द पोस्ट पार्ट द सिस्टम। ठीक है, इस माध्यम से और इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, जिसमें हमारे समूह शामिल होते हैं। सबसे पहले लोकसभा के मेंबर्स जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट इंक्लूडेड इन नॉमिनेटेड मेंबर्स। और राज्यसभा के ओनली इलेक्टेड मेंबर्स शामिल होते हैं, साथ ही साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं, साथ ही साथ दिल्ली एंड पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर किसी भी सदन का शामिल नहीं होता, और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी कोई भी मेंबर शामिल नहीं होता है। तो हम अब बात ही करेंगे कि इलेक्शन प्रोसेस में 543 मेंबर लोकसभा के, जो कि 2 एंग्लो इंडियंस को 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया। साथ ही साथ हमें 543 मेंबर्स, और इधर लोक राज्यसभा के हमारे 245 मेंबर्स, जो कि 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि शामिल बिल्कुल भी नहीं होते। और हमारे पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी जो यूनियन टेरिटरी के, उसके इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे फिर उसके मैनर्स ऑफ इलेक्शन में क्या क्या होता है। मैनर्स ऑफ इलेक्शन में होता है कि फर्स्टली हम जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो किसी एक दल से शामिल होते हैं। जैसे हमारे प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू, जो कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट के द्वारा शामिल है, जो कि एनडीए के गठबंधन से जो है ना अपने आपको प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट की थी। और हमारा इसके अपोजिशन में था सिन्हा जी, जो कि सीजीआई के मेंबर थे। और इस अब हम बात करते हैं कि उनका जो पावर्स है और ड्यूटीज है। ठीक है, लेजिस्लेटिव ड्यूटी में हम ये शामिल करेंगे कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे बिल हो, वो प्रेसिडेंट के द्वारा साइन करने के बाद ही, एसेंट के बाद ही बिल को पास किया जाता है। और बात करते हैं हम कि एग्जीक्यूटिव माध्यम के, एग्जीक्यूटिव में हमारे जो भी जितने भी तरह के हमारे अपॉइंटमेंट्स हैं, सीजीआई का अपॉइंटमेंट, पीएम का अपॉइंटमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, एजीआई का अपॉइंटमेंट, सीएजी का अपॉइंटमेंट, और साथ ही साथ हम लोग जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, सारे के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस खत्म होने के बाद जुडिशियल प्रोसेस। जुडिशियल प्रोसेस में पार्डनिंग पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास ही होता है, जिसमें कि
गवर्नर के पास में स्टेट के रूप में गवर्नर के पास होता है और यूनियन के रूप में प्रेसिडेंट के पास होता है। अब हम बात करते हैं मिलिट्री। मिलिट्री का हेड ऑफ द कमांडर प्रेसिडेंट को ही माना जाता है, तो इसलिए प्रेसिडेंट सर्वे सर्वा माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीटो पावर। वीटो पावर में 3 पावर जो कि 3 टाइप्स जो हैं, जो कि पॉकेट वीटो और एब्सोल्यूट वीटो और हमारा एक है सस्पेंशन वीटो। जो कि क्या होता है, सस्पेंशन वीटो में हम प्रेसिडेंट किसी भी लॉ को अपने एसेंट पॉकेट में रख विथड्रॉल कर लेता है। साथ ही साथ पॉकेट वीटो का इस्तेमाल भी कभी कभी करता है, जो कि किसी में किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया जाता, जो कि पॉकेट में जिसे पॉकेट में रखा जाता है, ठीक है। और एक होता है कि हमारा एब्सोल्यूट वीटो, जिसका इस्तेमाल कभी कभी शायद ही किया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की, जो कि आर्टिकल 123 123 में शामिल है। और स्टेट में हम देखते हैं गवर्नर में 213 आर्टिकल 213 में शामिल है। तो हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का इस्तेमाल कब करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में या जब लोकसभा भंग रहती है, डिजॉल्व हो जाती है लोकसभा, उस केसेस में हम लोग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर के बाद मिलिट्री पावर तो हुई है, अब बच्चा हमारा वीटो पावर। वीटो पावर का इस्तेमाल ही प्रेसिडेंट ही करेगा। अब हमारा सारे पावर्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारा बात करते हैं हम कि फ्लॉज क्या क्या है प्रेसिडेंट में निगेटिव ये है कि फ्लॉज, पहला तो लीगल उसका प्रोसीजर जो नॉमिनल हेड है, रियल हेड पीएम माना जाता है और प्रेसिडेंट को सिर्फ एक नाम मात्र का रियल माना जाता है, जिसके द्वारा सिर्फ साइन सिग्नेचर की जाती है कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री के रूप में। और हम पीएम की बात करें तो रियल सिटीजन के रूप में, रियल हेड के रूप में उसे नामित किया गया है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ही प्रेसिडेंट क्या करेगा, किसी भी तरह का कदम, अपॉइंटमेंट या किसी भी तरह का फैसला, किसी भी तरह से डिसीजन मेकिंग ले सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट जो ऑफिस होता है वो एक राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में हमारा जो है ना, उसका इलेक्शन प्रोसेस ओनली इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो कि लोकसभा एंड राज्यसभा का सिर्फ शामिल होता है। और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हम देखते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस होने के बाद उसकी कंडीशन में हम देखते हैं कि वो री अपॉइंटमेंट कितने बार भी हो सकता है, अगेन अगेन, बार बार सिचुएशन के हिसाब से वो खड़े होते हैं और बार बार इलेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। प्रणब मुखर्जी लाइक 2 बार प्रेसिडेंट रहे। हमारे नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब हम बात करें कि सबसे लेडीज में जो ट्राइबल जो सबसे पहली प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू है। अदरवाइज हम अगर बात करें कि सेकेंड हिदायतुल्ला जो है वो हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राजेंद्र प्रसाद के बाद थे, वो साधारण रूप से वो एक सीजीआई के जज थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और बात करें हम अभी तक जो भी 2-2 बार सिर्फ जो है प्रणब मुखर्जी और एक सिन्हा जी 2 ही रहे, और उसके बाद सारे प्रेसिडेंट अभी के तत्काल में जो प्रेसिडेंट है के बारे में तो हम देख ही चुके। तो चैप्टर इस प्रकार से जो है ना प्रेसिडेंट का खत्म होता है। हम लोग आगे जो है ना पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारे सीजीआई और एससी एसटी लेजिस्लेटिव को भी देखेंगे और जुडिशरी को भी देखेंगे। थैंक यू।